विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे। कहानी, उपन्यास, एकांगी, यात्रा विवरण, नाटक जैसे साहित्य के विभिन्न विधाओं में आप विख्यात हैं। मानव केंद्रित मनुष्यता को बुलंद करने वाली अपनी रचनाओं के कारण पाठकों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान विष्णु प्रभाकर को आज भी है। कोई तो स्वप्नमयी आदि और अंत संघर्ष के बाद धरती अभी घूम रही है, ढलती रात, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, नवभारत, आवारा मसीहा, पुल टूटने से पहले, कुहासा और किरण जैसे ढेर सारी रचनाएं आपके द्वारा हमें मिला है। जज का फैसला नामक कहानी में लेखक भावना के लोक में विचरने वाले एक पति पत्नी का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें एक रेल दुर्घटना का चित्रण किया है। बेहटा नामक स्टेशन के सामने हुई उस दुर्घटना में कई लोग मरे थे और उससे ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस कहानी के नायक और नायिका जो भावना लोक में विचर रहे हैं, वो भी उस रेलगाड़ी में सफर किए थे। तो उसके बारे में लेखक हमें बता रहा है। वो प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी जिनके देखने मात्र से तिलक पुष्प कुसुमित हो जाता, और जब वो मृदु मंद गति से मुस्कुराती, चंपा के फूल विहंस उठते। फिर पति और उनका शादी तो 5 साल पहले हुए थे, लेकिन उनको देखने से हमें ऐसा आभास होगा कि अभी अभी शादीशुदा है। दोनों के संवाद भी सुंदर तरीके से विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत किया है। न जाने क्यों आज नींद भी तुमसे बातें करने को उत्सुक है। तुम्हें सोती हो, सपने में उससे बातें करूंगी। अब जो है वो क्या सपने से कुछ भिन्न है? तुम स्वयं में एक सपना हो। स्वप्न एक भावना है, पर मैं साथी हूं, तुम्हारे सामने बैठी हूं, तुम मुझे छू सकते हो। इस तरह बातें करते करते वे दोनों सो जाते हैं। उस दिन रात को रेल दुर्घटना हो जाती है और दोनों घायल भी हो जाता है और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया जाता है। दोनों को होश आने पर पति और पत्नी एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। पति को डॉक्टर सांत्वना देता है कि तुम्हारे पत्नी अभी जिंदा है। तो डॉक्टरों से बार बार मिन्नत करने के कारण डॉक्टर पति को अपनी पत्नी से मिलने का मौका प्रदान कर रहे हैं। वह डॉक्टरों से बता रहा है, डॉक्टर, मैं उसका चेहरा नहीं, मुझे देखना चाहता हूँ उसे। विमला, वो था इस कहानी की नायिका का नाम। डॉक्टर उनको पत्नी के हाल के बारे में सूचना दे रहा है। देखिए मिस्टर, आपकी पत्नी के प्राण तो बच जाएंगे, पर मुझे दुख है, उसका एक पैर, आंख दोनों जाते रहेंगे, मुंह भी कुछ टेढ़ा हो जाएगा। मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर, मुझे बहुत अफसोस है। 4 दिन पूर्व आपकी पत्नी अपूर्व सुंदरी रही होगी, पर अब आपको सब्र करना चाहिए। ये बात पति के मन में बहुत गहरा चोट पहुंचा देता है। मदोन्मत्त की तरह हंसकर वो
बड़बड़ाता रहता है, अपूर्व सुंदरी, एक आंख, टेढ़ा मुंह, अपूर्व सुंदरी। फिर उसको देखने का अनुमति दिया जाता है। अप्सरा जैसी सुंदर वो प्रणयनी सुंदरी गुरु बन जाती है, स्थायी अपाहिज हो जाती है। भावना में स्थायी सुंदरी की परिकल्पना में जीवन बिताने वाले उस पति को उसका अपाहिज होकर जीने से उसे मारना या जीवित न रख देना बेहतर प्रतीत होता है, और पत्नी को गला खोंड कर मार देती है। ये केस जज के सामने आता है और जज उसको फांसी दे देता है। नियम यथार्थ जीवन से उद्भूत जीवन व्यवस्था प्रस्तुत करने वाला है। भावना में अति सुंदर लगने वाली पत्नी को असुंदर पाकर मारने वाला भी जीने योग्य नहीं महसूस करता है जज। इस तरह उसे भी फांसी दी जाती है और सपनों में दोनों को मिलने का सुअवसर इस प्रकार मिलेगा। इस तरह कहकर ये कहानी का अंत भी हो जाता है। उसे जीवित रखना उसकी पवित्र भावना का अपमान होता। यूं कहकर जज उस रेलगाड़ी से बाहर जाता है। यही इस कहानी का कथा वस्तु है।